और वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चीन मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश यहां राहुल गांधी की तरफ से होगी और देखना होगा क्या कुछ मुद्दे यहां राहुल गांधी उठाते हैं। यहां तक कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस लगातार इस आंदोलन का समर्थन करती रही है। अब देखना होगा, हालांकि गणतंत्र दिवस के बाद की घटना, चक्का जाम की घटना के बाद से अब जो है विपक्ष खुलेआम अब इस मामले पर लगातार किसानों के समर्थन में दिख भी रहा है और बोल भी रहा है। और कुछ ही देर में राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखना होगा किन किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। चीन का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्ष के सामने है जिस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष की रहती है। इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा है। तो क्या कुछ अहम यहां पर बयान देते हैं राहुल गांधी, सभी पर इसकी नजर रहेगी। दूसरी तरफ लगातार जो है संसद का बजट सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्य प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो विपक्ष की कोशिश इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब राहुल गांधी करने जा रहे हैं। देखना होगा क्या मुख्य मुद्दे यहां पर राहुल गांधी उठाते हैं और किस तरह से यहां सरकार पर जो है तीखे हमले कर सकते हैं, किस तरह से पलटवार करते हैं, यह देखना होगा। एलएसी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार विपक्ष और राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर शुरुआत से ही चाहे ट्वीट के जरिए हो, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी शुरुआत में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली जब निकाली थी पंजाब में तो शुरुआत वहीं से हुई थी और उसके बाद हालांकि बीच में जरूर इस आंदोलन से थोड़ा पीछे हटते हुए कांग्रेस दिखाई दी थी, लेकिन एक बार फिर से यहां कांग्रेस अब खुलेआम इस मामले पर किसानों का समर्थन करती हुई दिख रही है। सदन में भी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर कई सवाल किए गए सत्ता पक्ष से। अब राहुल गांधी एक बार फिर से यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देखना होगा कि क्या कुछ आज सवाल उठाते हैं, किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। तरुण कालरा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे वजह क्या है और किन मुद्दों पर राहुल गांधी आज घेरने की कोशिश? तो चीन का एक मामला हो सकता है और दूसरा मामला किसान आंदोलन। तो ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरह से यहां आज सरकार को घेरेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधा आइए रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का और देखना होगा राहुल गांधी आज क्या तीखे, किस तरह के तीखे हमले करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी जी आपके बीच में उपस्थित हैं। श्री राहुल गांधी जी अब आपसे अपनी बात कहेंगे। आदरणीय राहुल जी। Good morning. Yesterday, the Defense Minister made a statement in both houses about the situation on the border in Ladakh with China. There are a couple of things that need to be made absolutely crystal clear. The first thing is that the Indian government's position at the beginning of this was status quo ante on April 2020. That is what the government was negotiating for. Now, sheepishly, the defense minister comes and makes a statement. And we find that Indian troops are now going to be stationed at Finger 3.
Finger 4 is our territory. That is where our post used to be. So now we have moved from finger 4 to finger 3. Why has Prime Minister Modi given up Indian territory to the Chinese? This is the question that needs to be answered by him and by the defense minister, first. Second, why have Indian troops, after the hard work that they did, capturing Kailash plains, ranges, why have they been asked to move back? What has India got in return for this? And most importantly, the more important strategic area, Depsang Plains. Why have the Chinese not moved back? These are the real questions. Why have they not withdrawn from Gogra and Hot Springs? It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है. यह सच्चाई है. हिंदी. हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020. उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया. चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया. हमारी जमीन फिंगर 4 तक है. नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है. यह पहली बात है. दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने. वहां बैठे हुए हैं. गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं. सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है. यह सवाल है, इसका जवाब दें. अब आपके कोई सवाल हो पूछिए. Look, let's get it straight. First of all, there was no strategic advantage. The Chinese were in our land. The Chinese were in Depsang, they were in Pangong. Our soldiers risked everything they had to go to Kailash ranges. That's where the strategic advantage, if any, arose. Now the Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime Minister should say, I have given
Indian land to China. This is the truth. Thank you, sir. Siddharth from ANI. नहीं सॉरी, आप किस पे जवाब पूछ रहे हैं? मैं अभी जो बोला हूं, आपको लगता है सवाल मिला मुझे? देखिए, सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये इस वजह है। Thank you, sir. Uma from NDTV. राहुल, संसद का सत्र चल रहा है। कल रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर बयान दिया। आपको ऑपोजिशन पार्टी में है, संसद के अंदर भी सवाल उठा सकते हैं, सड़क पे भी सवाल उठा सकते हैं, पीछे भी सवाल उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं होता कि कल जब रक्षा मंत्री ने बोला उस समय आपकी पार्टी या आप इंटरवीन करते? और इंटरवीन करते? हमें इंटरवीन करने थोड़ी दिया। नहीं, हमें लोकसभा में वी वर नॉट अलाउड in Lok Sabha to raise it, and I'm sure we will not be allowed to have a debate on it. 100%. Arun from TV18. राहुल जी, रक्षा मंत्री ने जब अपना बयान दिया दोनों सदनों में, तो उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड एरिया से डिसएंगेजमेंट की बात करी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पैंगोंग त्सो लेक में जो पेट्रोलिंग को लेकर के और अन्य गतिविधियों को लेकर के अभी कोई समझौता नहीं हुआ। बहुत ही ऐसे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं अभी भी। इसका मतलब है कि बहुत ही पार्शियल सक्सेस मिली है। अगर बातचीत नहीं, सक्सेस का मतलब क्या? डिसएंगेजमेंट थोड़ा बहुत कम से कम एक दूसरे से पीछे गए। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। लास्ट क्वेश्चन। Yes. Okay, sir. Ashish. मैं भी ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कावर्ड की तरफ बिहेव कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री अपनी जमीन उनको दे देंगे? क्योंकि कोई भी निगोशिएशन होता है सर, तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक, क्योंकि अभी तो negotiation। अच्छा मुझे बताओ, गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्संग में वो बैठे हैं। गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो। चुप हो गए? नहीं, टेक बताओ ना मुझे। आपने गिव टेक की बात की, मैंने गिव बोला, आप टेक बताओ। आप चुप हो गए क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। I think people should be enraged about this. I'm surprised that the press is behaving in the way it is. This is absolutely absurd. I mean, you have a responsibility to raise these things. रक्षा मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है आपको, तो आपको नहीं लगता है कि फिर किस पर भरोसा होगा? रक्षा मंत्री ने संसद में स्टेटमेंट दिया है, आपको उस पर भरोसा नहीं, तो सर किस पर भरोसा होगा? ये संसद का अपमान नहीं
मुझे किस पर भरोसा है? मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री, प्लीज, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है, ये रियलिटी है। अच्छा, Thank मुझे you. आई हैव टू गो नाउ टू राजस्थान। I am saying that it is the responsibility of the Prime Minister to protect the territory of this country. The Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his problem, not mine. Thank you. तो यहां पर तमाम सवाल उठाते हुए कल जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी को लेकर स्थिति साफ की थी, उसमें यहां राहुल गांधी साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे अपनी जमीन जो है चाइना को दे दी गई, कैसे हमारी सेना फिंगर 4 से पीछे हट गई। तो यहां राहुल गांधी ने ये तमाम सवाल उठाते हुए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री समेत सरकार पर ये सवाल उठाए हैं कि आखिर किस तरह से जहां एक तरफ रक्षा मंत्री 1 इंच जमीन चीन को नहीं देने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ पीछे हटना इस तरह से सेना का ये क्या दिखलाता है। तो ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह एक सवाल उन्होंने यहां पर भी पूछा गया था उनसे कि लोकसभा में क्यों उन्होंने ये सवाल नहीं किए, तो उसको लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इजाजत ही नहीं दी गई कि वो लोकसभा में बोल सकें। और अब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मीडिया के इन तमाम सवालों का जवाब दिया और एलएसी पर भारत सरकार की जिस तरह से कार्रवाई रही है उसको लेकर तमाम सवाल उठाए। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, क्या कहा जाएगा? ये फ्रस्ट्रेशन है कि लोकसभा में वो सवाल उठा नहीं पाए, क्योंकि लगातार चर्चा रही 2 दिनों तक कि शायद आज राहुल गांधी बोलें और बोल नहीं पाए, तो अब मीडिया को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें ये जानकारी देनी पड़ी। हेलो पूजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? तरुण, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पूजा, आपकी आवाज आ रही है मुझे। तरुण, आज जिस तरह से तमाम सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, हालांकि एलएसी को लेकर जिस तरह से भारत सरकार की कार्रवाई शुरुआत से रही है, राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक सवाल उठाते दिखे भी थे, लेकिन अब इस तरह से यहां स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह से सवाल उठाना क्या दिखाता है? देखिए, यही सवाल किया गया उनसे कि क्यों नहीं आपने संसद में जब दोनों सदनों के अंदर रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे तब विपक्ष ने इंटरवीन क्यों नहीं किया, तब इस मसलों को क्यों नहीं उठाया गया। तो राहुल गांधी का इस पर यह जवाब था कि रक्षा मंत्री के बयान पर हमें बोलने ही नहीं दिया गया, यानी कि स्पीकर के ऊपर वो तहमत लगा रहे हैं कि विपक्ष को या फिर किसी भी नेता को रक्षा मंत्री के बयान से अगर उन्हें विरोधाभास महसूस हो रहा है तो इस पर विपक्ष के किसी भी नेता को बोलने नहीं दिया गया, खासतौर पर उनको नहीं बोलने दिया गया। और राहुल गांधी आगे बढ़कर ये भी, चलिए तरुण से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सवाल एक बार फिर से उठाते हुए यहां पर राहुल गांधी दिख रहे हैं और एलएसी पर जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरुआत से रही है उसी को लेकर एक बार फिर यहां सवाल उठाए हैं, एक बार फिर आक्रामक रुख में आते हुए दिखे हैं राहुल गांधी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर क्यों सेना अपने घर से इस तरह से हमारी ही सेना को पीछे हटाया गया, ये तमाम सवाल राहुल गांधी उठाते हुए लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।